सबको जन्म से किया है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करते हैं। आपने एक दिन दिया है परमेश्वर, एक समय दिया है कि हम उन दिन, उन समय में प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। इसलिए हम परम पिता की स्तुति गाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके आंगनों में अपने हाथ उठाकर उसकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। सारा आदर, सारा महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह। आइए हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करेंगे। सभी लोग को ना ये गीत याद रहेगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं, तो हम सब साथ में गाएंगे, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करेंगे।
बार बार तोड़ा उसने, चाहा कि शीघ्र हम जुड़े ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़ा उसने, चाहा कि शीघ्र हम जुड़े ना उससे। पर उठाया उका की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हाँ मेरे परमेश्वर, सचमुच प्रभु तू ही हमें बचाता है, तू ही अपने बच्चों की रखवाली करता है मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आकर तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू घोंसले को तोड़ता है ताकि हम उड़ना सीख सके। हे मेरे राजा, मेरे प्रभु, तू संभालता है राजा, तू मार्गदर्शन करता है मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु जी, हे यहोवा, तेरा दास पुकारता है, हे यहोवा तेरे बच्चे पुकारते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजा, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु जी। ओ यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। घोर घोटता हूँ, तुझको निहारता हूँ। घोर घोटता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, आज भी प्यासा
परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे जीवन की आशा बस तू ही है मेरे यीशु। मेरे जीवन की आशा बस तू ही है मेरे यीशु। जब विश्वास में कमज़ोर होता हो तब तू ही हमें संभालता है मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा अनुग्रह निर्बलताओं पे प्रकट होता है, तेरी सामर्थ निर्बलताओं पे काम करता है। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम सब तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के हवा, आप मदद करें, सहायता करें, सभा की अगुवाई करें, हम सभी से प्रभु बातें करें, सुनने में सुनाने में मदद करें मेरे यीशु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हो और आप हर दिन अद्भुत बातें करते हैं। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज रविवार की सभा में ना JGF मानखुर प्रार्थना सभा में, ग्रेटर गेस मानखुर प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। और परमेश्वर ना आज के दिन जैसे हर रविवार अपनी नई नई योजना, नई नई बातें सिखाता है और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी कुछ हमें और आपको नया कुछ सिखाने वाला है। और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। हम लोग भेंट में कुछ संदेश सुनेंगे, उसके बाद प्रार्थना के फिर वचन में जाएंगे। निर्गमन के 25 अध्याय, निर्गमन के 25 अध्याय, जब पवित्र स्थान के लिए ना, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान, उसके लिए जब भेंट गया, कैसे लोग भेंट लाते थे, उसके बारे में देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से भेंट लेना। जो लोग अपनी इच्छा से ना, जितने लोग अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से जो भेंट लेना। क्या कितने लोग की इच्छा है इस समय में? आप सुन रहे हो, कितने लोग की इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के लिए दान देना है? कितने लोग की इच्छा है कि ना प्रभु को भेंट देना है? कितने लोग की इच्छा है कि हमें अपने कमाई का 10वांश प्रभु को देना है? कितने लोग की इच्छा है? पता है, जितने लोग इच्छा से देना चाहें उन्हीं से लेना, क्योंकि मन की अगर तैयारी है तो दान भी कबूल होता है। अगर हमारे मन की ही तैयारी नहीं की, मुझे नहीं देना है, तो कैसे हो सकता है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन की तैयारी, हमारी मन की तैयारी हमारे भेंट को ग्रहण करती है, हमारे मन की तैयारी। क्योंकि कैन और हाबिल को देखा हमने, हाबिल सबसे उत्तम दान लेकर आया परमेश्वर के तरफ, लेकिन कैन ने क्या किया? कुड़कुड़ाहट, जलन, उसकी वजह से क्या हो गया ना, कि उसका जीवन बेकार ना, क्योंकि उसने जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई तो उसने कुड़कुड़ाया और अपने भाई की हत्या कर दी। याद रखिएगा, परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम करता है। और बाइबल में जब लिखा कि अपनी स्वेच्छा से देना, फिर आगे 3 में कहता है, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं। क्या लेना है? अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैजरी रंग और लाल रंग के कपड़ा, सूक्ष्म सनी कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग के ना रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुई के खालें, बबुल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब
सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बोलते कि तुम मेरे लिए स्थान बनाओ जहाँ पे मैं रहूँ, और बोलते जितने चीज़ मैंने बताया है उतना लेकर आना। अगर उसने कहा बबूल की लकड़ी, कहा कि तेल, बोले कि हर चीज़ जब लेने जाएंगे तो पैसे की ज़रूरत होता है। वो चीज़ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की महिमा के लिए, बोलते वो चीज़ें परमेश्वर चाहता है। बोलते कब हमारे जीवन में वो आशीष जो स्वर्ग से उतरती है, जैसे मलाकी का 3:10 में बोलता है कि जब हम अपने कमाई का अंश, 10वां अंश जब परमेश्वर को देते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और वो हमें खुला लिखा हुआ है, पूरी तरह से स्पष्ट तरह से लिखा हुआ है। और बाइबल कहता है उसी मलाकी के 3:6 में कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। लेकिन जब आगे पढ़ोगे कहता है कि ना तुम मुझे लूटते हो, किसमें? उठाई हुई भेंटों में, 10वां अंश में। बोले कि हमारे हाथ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना आज भी परमेश्वर के प्रति उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना दया है, इतनी चाहत है कि मुझे परमेश्वर के लिए करना है, ताकि मेरे अंदर ना मेरे परिवार में परमेश्वर की आशीष बढ़ती जाए। इसलिए हमें तैयार रहना है परमेश्वर की महिमा के लिए, तैयार रहना है उसके दान देने के लिए। मन की तैयारी सब कुछ कराता है। अगर हमारे मन तैयार है तो ही हम देंगे, अगर हमारा मन तैयार नहीं तो हम नहीं कर सकते। वो विधवा को देखो कैसे दान दिया। क्या उसके पास बहुत सारे धन थे? नहीं, उसने जो उसके पास था उसमें से किया। क्या हम उस तरह से है? क्या हमारा विश्वास उस तरह से? क्या हमारे पास है ही नहीं? है, जो भी है, जितना भी हम दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, दान के लिए, अपने हाथ बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ना मतलब चर्च अकाउंट में डाल रहे 10वां। कुछ लोग हैं ना हमारे घरों में लेके आते हैं, देखते पास्टर उनको देना है, बोलते उनके ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन तैयार है परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए परमेश्वर का ये योजना है कि हम अपनी कमाई की 10वां देकर उसके कार्य को आगे बढ़ाएं, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय संदेश को सुन रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर सभी के जीवन में काम करना प्रभु जी, कि आपके प्रति एक ईमानदार व्यक्ति बने, आपके प्रति एक विश्वास योग्य बेटा और बेटी बने, ताकि अपनी कमाई का 10वां हर समय देने के लिए तैयार रहे। ऐसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सभा की अगुवाई करें, मदद करें और हम सभी से प्रभु बातें करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे ना, वचन में जाएंगे। और बहुत ही आज के दिन के लिए हमारे पास जो वचन है, परमेश्वर ने बहुत कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है परमेश्वर आज के दिन के लिए। तो क्यों ना हम ना अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए ना। आप अपने बाइबल खोलिए, और मैंने रात को साथ ही वचन भेजा था, 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय 5 और 6 वचन। 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय 5 और 6 वचन। अगर आपको मिला है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 और 6 वचन, बहुत ही अद्भुत वचन है। और आज परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर आज के वचन से और कुछ चीज़ें हमें बताना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे हर दिन आप ब्लेसिंग होते हो वचनों के द्वारा, आप उत्साहित होते हो, प्रोत्साहन होते हो, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करने वाला है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अद्भुत है। हमारे व्यक्ति कल रैली बहुत ही अद्भुत समय था कि जब हम लोग यूथ लोगों के साथ बातें कर रहे थे, हमारे सोच से परे पवित्र आत्मा बातें कर रहा था, हमारे इस विचार से
बहुत ही अलग पवित्र आत्मा बातें कर रहा था, और सभी जितने भी लोग हैं सब आनंद मना रहे थे, सब आनंद मना रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना के चलें। और आज जब हम लोग ये वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ही चीज़, आज का जो शीर्षक है, अपने आप को हर दिन परखो और जांचो। हर दिन अपने आप को क्या करो, हर दिन परखो और जांचो, नहीं तो आप लड़खड़ा जाओगे, नहीं तो आप लड़खड़ा जाओगे। और ये हमें बहुत ज़रूरी है इन बात पे सोचना। देखते हैं वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को क्या करो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, परखो, जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या इस बारे में तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। प्रार्थना करते फिर आगे बढ़ते। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बोलते कि यहाँ पे जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, आपने एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत ही खर्चा किया और बहुत ही अद्भुत चीज़ें, यानी कि मार्बल, जो महंगे से महंगी चीज़ें होती है, उससे अपना एक घर बनाया। उसने बहुत खूबसूरत घर बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। घर बनाने के बाद उसने वहाँ पे रहने लगा। रहते तो वो इतना अपने आप में व्यस्त हो गया था कि वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मेरा घर सबसे आलीशान है, सबसे अलग है मेरा घर, मेरे जैसा घर किसी का नहीं। वाह ना, वो तो इतना वो व्यस्त था कि उसने कभी अपने घर की साफ सफाई नहीं किया। उसने कभी अपने घर की साफ सफाई नहीं किया, ना तो उसने कभी झाड़ू मारा, ना पोछा मारा, ना तो धोया, कुछ नहीं किया उसने। लेकिन वो अपने आप में इतना था कि मेरा घर सबसे, मेरे एरिया में क्या, पूरे, मैं कहता हूँ पूरा महाराष्ट्र में मेरे जैसा घर किसी का नहीं। ऐसा वो व्यक्ति बोल के अपने जीवन अंदर खुश रहता था। कुछ महीने के बाद जिस व्यक्ति ने उस घर को बनाया था, वो उधर से आया टहलते हुए। अरे बोला, सर कैसे है साहब? बोला कि बस बहुत अच्छा है। बोला, क्या आप घर को ध्यान नहीं देते हो? बोला, क्या सर आप ऐसी बात कर रहे हो, तुमको क्या मालूम, मेरा घर सबसे अच्छा बना है। थैंक यू, आपने घर बनाया, मेरा घर सबसे अच्छा है ना। बोलता कि नहीं, आप देखो, बनाया है अच्छा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने उसको क्या किया, साफ सफाई नहीं की। क्योंकि उसने क्या नहीं किया, आपने साफ सफाई नहीं की। हम बताए, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आज, हमारे जीवन को हमें देखना है। बाइबल कहता है ना, 1 कुरिन्थियों 3:16 में, हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। जब उस मंदिर को हम साफ सफाई नहीं करें तो क्या होगा, डस्ट बैठ जाएगा, गंदगी भर जाएगी। और बोलते कि उससे शायद हम देख नहीं पा रहे कि हमारे अंदर गंदगी है, लेकिन जिसने हमें बनाया है उससे पक्का मालूम है इसमें गड़बड़ है। और इसलिए उस मिस्त्री ने आके कहा चाहिए ना, अरे क्या आप ध्यान नहीं दे रहे अपने घर का, गड़बड़ है। सचमुच हमारे आपके जीवन में शायद ये चीज़ें हो सकता है। प्रभु ने उद्धार दे दिया है, रियली प्रभु ने उद्धार दे दिया है, लेकिन क्या हम अपने जीवन को सजा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को उसके वचन से भर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को एक संगति में बिता रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को जो परमेश्वर की आज्ञा उसके द्वारा हम आके लेके चल रहे हैं? वो होता है अपने जीवन को सजाना, वो हमारा काम है, हमारे जीवन को सजाना। बोल देखिए सचमुच, इसलिए 1 कुरिन्थियों के 10:12 में कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह कहीं चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बोलते कि अगर कोई समझता कि मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बोलते कि चौकस रहे, गिर जाएगा। बोलते इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ना परमेश्वर
आपके इस वचन के द्वारा जानना। क्यों पौलुस कहता कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर मुझको जांचना, बोलते कि एक गीत में सुना और वो गीत मुझे बहुत अद्भुत लगा। वो गीत मुझे बहुत अद्भुत लगा। बोलते कि हे परमेश्वर मुझको जांच, हे परमेश्वर मुझको जांच, जांच मेरे जीवन को, निकाल कर तू साफ कर दे, निकाल कर तू मुझको साफ कर दे मेरे हर पाप हर गुनाह को। हे परमेश्वर मुझको जांच, क्योंकि मुझ में कहीं कोई कमी तो नहीं। सचमुच, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि क्यों ये लेखक बात कर रहा है, क्यों ये बोला कि प्रभु मुझे जांच, मेरे जीवन को जांच, मुझ में कोई कभी कमी घटी तो नहीं है। मेरे दिल को देख, अगर कोई उसमें कमी भी हो तो उसको निकाल कर साफ कर और मुझको शुद्ध कर दे। जरूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमारे हृदय को साफ करता है। अपने वचन से हमारे हृदय को क्या करता है? साफ करता है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, इस बात पे बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी है हमें। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, बोलते कि हर एक विश्वासी अपने आप को जांचना चाहिए हर दिन। सचमुच हर दिन जांचना चाहिए, विश्वास में स्थिर है या नहीं, वह आत्मिक रूप से बढ़ रहा है कि नहीं, सचमुच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बोलते अपने आप को जांचने। सोचो, कोई व्यक्ति, हमने उस दिन भी कहा था, एक बच्चा जन्म लिया और 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन आज भी उसका जो नेचर, उसका स्वभाव, उसका तौर तरीका 7 साल के बच्चे के जैसा है, 7 साल के बच्चे के जैसा है। और उस पे होता क्या है? माँ बाप बहुत चिंता करते हैं, माँ बाप बहुत चिंता करते हैं कि कारण क्या है मेरे बच्चे के अंदर, क्या प्रॉब्लम है। 20 साल का हो गया है और फिर भी इसके अंदर 7 साल के जैसा तौर तरीका इस तरह से जी रहा है। क्यों ऐसा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। वैसे ही ध्यान देना, वैसे ही विश्वासियों का जीवन होता है। विश्वास में आ गए हैं, लेकिन जो विश्वासी जीवन जैसे जीना चाहिए अगर नहीं जी रहे, कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, जिससे वो जीवन प्रकट नहीं हो रहा है आपका, जिससे कह सके कि ये विश्वासी जीवन है। और इस जीवन को हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कीमती है हमारा जीवन। आपका जीवन बहुत कीमती है। इसे बोले कि कोई मामूली चीज़ से नहीं बनाई गई है, मामूली चीज़ से नहीं खरीदा गया है, बोलते कि प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। और जिस दिन हमने विश्वास किया उस दिन उसने हमें मोल ले लिया है। हम उसके बेटे बेटियां हैं और वो चाहता है हम उस तरह से जिए जैसा वो चाहता है। हम में कोई कमी तो नहीं, इसलिए कहा जाता, पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्योंकि जिस प्रकार सोना को देखा आपने, सोना कब मालूम पड़ता है शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध है कि खोटा है, अच्छा है कि बुरा है? मतलब जब तक उसे आग में न डाला जाए, जब तक उसे जलाया न जाए, तब तक समझ में आता। इसलिए सोनार क्या करता है, मतलब जब वो बनाने जाता है, मतलब उसको गर्म करता है, उसको तपाता है, आग लगाता है, मतलब तब उससे क्या होता है, वो मालूम पड़ जाता है शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। बोलते कि वैसे ही उसी प्रकार से हम विश्वासियों का परख होता है, वैसे हमारी आपकी परख होती है कि जब हम विश्वास में हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब सताव आती है और जब हमारी परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती है, क्या मैं उस समय स्थिर हूँ? क्या मैं उस समय स्थिर हूँ? क्या उस समय मैं सोच रहा वाह सब कुछ ठीक, कोई बात नहीं, परमेश्वर है, सब मेरा अच्छा होगा? क्या मैं उस तरह सोच रहा हूँ? और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कभी पेड़ देखा? मैंने एक बार डिस्कवरी पे देख रहा था, एक आदमी एक गुलाब की डाली में से काटा एक डाली को और दूसरे एक
डाली के अंदर उसको कट करके एक पेड़ से निकल के दूसरे पेड़ में उस डाली को उस डाली में काट के लगा रहा है। और लगाया उसमें, लेकिन जब तक उस जिस डाली में लगे, जब तक उसको रस न मिले, उसके जो रस निकलते हैं, जब तक वो उसको पूरी तरह से ना मिले, उसका खाद, उसको भोजन जब तक ना मिले, तब तक उसके साथ चिपका हुआ नहीं रह सकता। और इसलिए जब वो लोग लगाते हैं, जब उसके अंदर मैच खा गया, बोले कि जब रस उसके अंदर पूरी तरह से मिलता है और पूरी तरह से उसको चिपक जाता है, बोलते तब उसके अंदर का एक ही जैसा और भी निकलना शुरू हो जाता है, वैसे ही निकलना शुरू हो जाता है। बोलते कि हम कौन है? हम वो डाली है। हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। अगर हम उसमें जुड़े हुए ना रहे तो कैसे फल सकते हैं? विश्वासी जीवन कैसे फलवंत हो सकता है? कैसे परिपक्व होता है? बोले जब तक वो चिपका नहीं रहेगा, जब तक उसे रस नहीं, तब तक परिपक्व नहीं बन सकता है। हम मसीह में हैं, मसीह से जुड़े हुए, लेकिन हम उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं जैसे कि फल आ सके, जिससे हमारा जीवन प्रकट हो सके। क्या हो रहा है? हम कहते हैं हम मसीह है, लेकिन क्या हर दिन बाइबल का जीवन जीते हैं? क्या हर दिन बाइबल पढ़ता हो, हर दिन प्रार्थना करता हो, व्यक्तिगत संबंध में प्रभु के साथ जीता हो, अपने परिवार में रहता हो? क्या अपने परिवार के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हो, या अपने परिवार से कहता आओ हम एक साथ बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख चले? क्या करता हो? जब करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हम मसीह की डालियां हैं। अगर नहीं करते तो नहीं है हम उसकी डालियां। और इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाएं, हाँ, अच्छी तरह से जुड़ जाए और विश्वास में परिपक्व हो जाएं। क्योंकि यूहन्ना के 15 अध्याय में 1 और 2 वचन में क्या लिखा हुआ है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ, यानी कि जो मेन जो जड़ बोलता कि यीशु मसीह बोलता कि मैं हूँ। और मेरा पिता कौन है? किसान। पिता परमेश्वर कौन है? किसान। यानी वो क्या करता है? देखभाल करता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती, उसे वो काट डालता है। क्या करता है परमेश्वर? बोलता है जो डाली प्रभु में बना, यीशु में है, अगर नहीं फल रहा है तो उसको क्या करता है? काट देता है, फेंक देता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है। छांटने का मतलब क्या होता है ना? ताकि और बढ़े और बढ़े। और वो काम करता है पिता परमेश्वर। और 4 में कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो कभी न फल सकते हो, नहीं फैल सकते हो। बोलते कि जरूरी है उसके साथ जुड़े रहना, जरूरी है। क्योंकि यीशु के बगैर हम जीवन नहीं जी सकते। यीशु के बगैर हमारा जीवन और जीवन नहीं हो सकता है परिपक्व जीवन। और परिपक्व जीवन होने के लिए मुझे उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। इसलिए पहला यूहन्ना के 3:24 में कहता है बने रहना मसीह की आज्ञाओं को मानने पर निर्भर रहता है। बोलता कि उसमें अगर बने रहना जो है प्रभु यीशु की आज्ञा के मानने पर निर्भर रहता है कि हम बने हुए कि नहीं बने हुए। क्योंकि अगर हम आज्ञा नहीं मान, हम कैसे बोलेंगे हम बने हुए हैं? नहीं हो सकता। आज्ञा बहुत जरूरी है कि हम आज्ञा को माने। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए विश्वास में उस पेड़ से जुड़ा रहता है, वह स्थिर रहकर ना बहुत ही अद्भुत रीति से दिखाई देता है उसका जीवन। और जब वो उसी से चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, बोलता उसके जीवन में आंधी आने दो, तूफान आने दो, वर्षा होने दो, दुख होने दो, पीड़ा होने दो, घमंड आने दो, और जो चीज़ें हमारे जो कभी हम गिर नहीं सकते, क्योंकि हम उसमें जुड़े हुए हैं। वो हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ भी आ जाए। लेकिन जिस समय उससे मैं हट गया तो मेरे अंदर तूफान भी आएगी तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा, छोटी सी बारिश भी आएगी तो लड़खड़ा जाऊंगा और घमंड आ जाएगा।
जैसे उससे हटूंगा तो घमंड आ जाएगा। हम देखते हैं, बोलते कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। पौलुस कहता है कुलुसियों के 2:7 में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए ना विश्वास में बना हुआ रहता है, बोलता हमेशा हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आप अगर डैनियल के 4 अध्याय में जाओगे, डैनियल की पुस्तक है, डैनियल एक राजा है, डैनियल एक परमेश्वर का दास है, बोलता उसके जब 4 अध्याय में जाओगे वहाँ पे एक राजा मिलता है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर राजा। और वहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर उससे कुछ बात करता है। परमेश्वर कहता है 27 वचन में, 4 का 27 वचन में कहता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, मेरी ये सलाह स्वीकार कर। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? उस राजा से। हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीन पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। क्या होगा? तेरा सब कुछ बना हुआ रहेगा। जब तू पाप को छोड़ करके लोगों के ऊपर दया करने लगेगा, बुराई से दूर रहेगा, तो तेरे सब कुछ क्या होगा? बना हुआ रहेगा। लेकिन आगे क्या कहता है? बना रहेगा। बोलते कि जब ये बातें सुना उसने तो बोलते कि जब तक उसके अंदर ये चीज़ था कि वाह, मैं ये परमेश्वर ने मुझे कहा है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ, और जैसे उसके मन में एक विचार आ गए, इसमें देखते हैं 29 वचन में, 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, अपने भवन के छत पे क्या कर रहा था? वो टहल रहा था। तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल अपनी सामर्थ से राजनिवास स्थान होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी में, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। क्या हो गया? राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जब परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम इन चीजों से बचे रहो, लेकिन हम बचे नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर घमंड आ गया। जब अच्छा हो रहा है तो हम बोला, सब मेरे वैसे तो हुआ है, मैंने सब बनाया है। और वही चीज वहां से आकाशवाणी हो रही है, और नबूकदनेस्सर राजा से बोल रहा है कि ना, हे राजा, तेरा राजपाट तेरे हाथ से निकल गया। सचमुच जब हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, हमारे पास परमेश्वर का वो जीवन नहीं होगा, हमारे पास वो व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा अगर परमेश्वर से, तो हमारे अंदर तूफान आ सकते हैं, हमारे अंदर घमंड आ सकते हैं, हमारे अंदर समस्या आ सकते हैं जहाँ पे मैं गिर जाऊँगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। तो देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बार एक डॉक्टर था, बहुत विश्वास योग्य था, बहुत विश्वास योग्य। उसका जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन था डॉक्टर का। पहला चीज़ को विश्वासी था और दूसरा डॉक्टर था वो, और इतना ईमानदार, इतना परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, लोगों से प्रेम रखने वाला, लोग के दुख को अपना दुख समझने वाला, लोग के दुख को देखकर तरस खा जाने वाला व्यक्ति। और उसके जीवन को देखकर उस जहाँ पे वो डॉक्टर था, उस हॉस्पिटल में, बोलते वहाँ का उसे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, उसे वहाँ का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। हुआ क्या उसके साथ? जब वो सुपरिटेंडेंट बना तो उसके कुछ समय के बाद पोजीशन बढ़ गई। उसको दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत पोजीशन पे आ गया हूँ, बहुत पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मेरे पदवी बढ़ गई है। और उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया। उसके बाद किया क्या?
जो प्रेम परमेश्वर का उसके अंदर था चला गया। जो दया था लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की वजह से वो दया भी चली गई। जो तरस खाता था, दया करता था, उसके अंदर जो प्रेम था वो सब चला गया। लेकिन उत्पन्न क्या हो गया उसमें? घमंड उत्पन्न हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत दौलत है। इन चीज़ों में इतना व्यस्त हो गया कि पूछो मत, इतना व्यस्त हो गया कि पूछो मत। लेकिन बोलते हैं मालूम है, जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन में बना हुआ रहता है, परमेश्वर के वचन के साथ जब चलता है, बोलता है उसका जीवन वो जीवन होता है जो सम्मानजनक होता है। और जब उसके जीवन में घमंड आ जाता है, वो सम्मान पूरी तरह से खो देता है, वो सम्मान पूरी तरह से खो देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ को समझना, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि क्यों ये घमंड आ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो फेलोशिप, वो संगति नहीं है, हमारे पास वो व्यक्तिगत जीवन नहीं है परमेश्वर के साथ। इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के 13:5 में, हर दिन अपने आप को परखो और जांचो, विश्वास में हो कि नहीं। हर दिन अगर नहीं जांचोगे तो ऐसे घमंड आ सकते हैं। नवोदेशक राजा के जैसे तुम्हारा जीवन अलग हो सकता है। नहीं समझे उस तरह से हो जाएगा कि ना, जैसे वो कहा कि ना यूहन्ना के 15 अध्याय में कि जो डाली फलती नहीं काट कर फेंक दिया जाता है, कि ऐसा ना हो जाए। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की संगति में बने रहो। परमेश्वर की संगति बदले वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मालूम है परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से, जो लोग घमंड में आ जाते हैं, जो लोग उसकी आज्ञा से हट जाते, परमेश्वर एक चीज़ बात कहता है। जैसे हम इफिसियों की कलीसिया के बारे में देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पता उससे एक ही चीज़ कहता है। 2 अध्याय का 4 और 5 वचन, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। बहुत ही अद्भुत चीज़ की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध एक ही चीज़ कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। डॉक्टर ने क्या किया? वो प्रेम छोड़ दिया, इसलिए उसके अंदर घमंड आ गया। नवोदेशक राजा के जीवन में क्या हो गया? वो जीवन जीना छोड़ दिया जो प्रभु ने उसे कहा था, इसलिए उसके जीवन में घमंड आया, उसका राजपाट उसके हाथ से निकल गया। 5 वचन में कहता है, इसलिए याद कर कि तू कहाँ से गिरा, याद कर कि तू कहाँ से नीचे आ गया, और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, जो तेरे जीवन में जो रोशनी पड़ी हुई है दिया वो भी मैं हटा दूंगा। परमेश्वर के अभी भी समय है, मन फिरा, आजा मेरे पास। अगर नहीं फिराया तो दीवट को मैं बुझा दूंगा। इसलिए जब हम लोग देखते हैं बाइबल में कई ऐसे राजा हैं, कई ऐसे राजाओं के बारे में जिक्र है, जिन्होंने जब परमेश्वर के वचन पे बना नहीं रहा तो उनका जीवन क्या हो गया। जैसे कि हम लोग सुलेमान राजा को देखते हैं ना, बोले कि परमेश्वर के साथ जोड़े तो रह गए, परंतु अंत तक उनकी आज्ञाओं और नियमों को पूरा नहीं कर पाए। वो लोग परमेश्वर से जुड़े तो रहे, बट जो आज्ञा और नियम पालन नहीं कर पाए। उनमें से एक सुलेमान राजा भी था। कौन था? सुलेमान राजा, जिसने परमेश्वर का भवन बनाया, परंतु अंत तक उसके प्रेम, आज्ञा पालन, नियमों में खरा नहीं उतरा। सुलेमान तो सिद्धियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमनियों के घृणित मिल्कोम के पीछे चलने लगा, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। बोलते कि जब एक अद्भुत चीज़ बनाया उसने, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा भवन बनाया। परमेश्वर ने उसे चुना था कि तू मेरे दाऊद से का तेरे संतान मेरी भवन बनाएंगे। भवन बनाया उसने, लेकिन अंत तक स्थिर नहीं रहा विश्वास में, मूर्ति पूजा में चला गया।
उसका जीवन बोलते कि जो सिद्दीकियों में अस्तोरेत करके एक देवी थी उसके पीछे चला गया, अमीनियों की जो घृणित चीज़ें थी उनमें व्यस्त हो गया। बोलते कि उसका जीवन पूरी तरह से हो गया जो, और वो काम किया जो परमेश्वर की नज़र में बुरा था। इसलिए प्रार्थना और वचन का अध्ययन प्रतिदिन करो। प्रार्थना और वचन का अध्ययन प्रतिदिन करो। करने से आप विश्वास में स्थिर रहोगे और खरे उतरोगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, कभी प्रार्थना का जीवन बंद मत करो। कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, वचन पढ़ना बंद मत करो। कितनी बड़ी भी दुख आ जाए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना छोड़ो मत। हर दिन अपने आप को परखो, नहीं तो लड़खड़ा जाओगे, नहीं तो लड़खड़ा जाओगे। सुलेमान के जीवन को देखा, नवोदेशक राजा को देखा, उस डॉक्टर के जीवन को देखा। इसलिए मेरे भाइयों, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को कहता हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दो। संसार की अभिलाषाओं से भागो, संसार की अभिलाषाओं से भागो, आंखों की अभिलाषा से हट जाओ, धन के घमंड से दूर हो जाओ। बस परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, चिपक जाओ। जैसे वो पेड़ का उदाहरण दिया कि वो जब वो क्या करते हो, डाली को काटते हो लोग, काट के दूसरे जब डाली में, दूसरे पेड़ की डाली में जब जोड़ते हैं तो उसको वो मैच जब तक ना खा जाए तब तक उसके साथ चिपका हुआ रहे। जिस दिन वो मैच हो गया, उससे अच्छा पानी मिल गया, उसका जो पेड़ से जो पानी निकलता है, रस निकलता है, वो जब उससे मिल गया, जब उसे अच्छे से पहुंचने लगा, उसे भोजन मिलने लगा, वो क्या हो गया, पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गया और बढ़ना शुरू कर दिया। बोलते ऐसे हमारा आपका जीवन हो सकता है, वैसे ही आपका जीवन हो सकता है। जिस दिन आप पूरी तरह से कहोगे कि मैं प्रभु के साथ जुड़ गया हूँ, और वो आपके जीवन से दिखाई देगा कि आप निकल रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, उसकी बड़ाई कर रहे हो उससे। क्योंकि हमारा जो जड़ कौन है, हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह जड़, हम उसके डालियाँ हैं। हमें बढ़ना है उसमें, उसके साथ बढ़ना है। हमारा जीवन एक अद्भुत जीवन होना है, और वो जरूरी है। इन अन दिनों के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर एक अद्भुत वचन दे दिया है। परमेश्वर ने एक अद्भुत वचन दिया है। एक अद्भुत वचन के द्वारा हमसे बातें की, आपसे बातें किया है कि अभी भी समय है, मन फिराओ और परमेश्वर के उस बेटे बेटियों के अनुसार जियो जो एक विश्वासी है। जो जब आंधी आए, तूफान आए, परीक्षाएं आए, मुसीबत आए, घमंड करने का अवसर आए, बोलते कि वहाँ पे स्थिर रह सके, ताकि हम बुराई में न चल जाए घमंड के कारण, कहीं हम लड़खड़ा न जाए तूफान के कारण, हम बारिश के कारण। बोलते कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना का जीवन जिए, वचन का जीवन जिए। बोलते कि परमेश्वर आपके जीवन में उलझी लाना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार में वो काम करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ना, पहले का प्रेम उत्पन्न करो और जोश उत्साह के साथ प्रभु के साथ बढ़ो, प्रभु के साथ बढ़ो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा। आप महान हो प्रभु, आप पवित्र हो परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाते हैं। सचमुच परमेश्वर, जहाँ भी हम लड़खड़ाने वाले हो प्रभु, आप हमें संभालें। और प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु जी, अगर आप वहाँ पे सुन रहे हो इस समय इस संदेश को, अपने जीवन में निर्णय लो कि प्रभु यीशु, हम वो जीवन जिएंगे जो आप चाहते हो। और जब हम लड़खड़ाएंगे भी तो प्रभु आप ही हमें संभालोगे, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, जैसे हम आपके साथ जुड़े। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। अगर कोई है जो अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, हमसे आपसे प्रेम करते हैं। वो हमारे पाप के लिए, आपके पाप के लिए कोड़ों की मार खाए, दुख उठाया, क्रूस पर मर गए, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठे, आज जो जीवित परमेश्वर है। उन्होंने कहा है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि
एक न एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन मरने के बाद जाएंगे कहाँ? बाइबल कहता है जो लोग जीते जी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं वह स्वर्ग में जाएंगे, और जो जीते जी उसका इनकार करते हैं वो नरक में जाएंगे। क्योंकि आज का दिन ही हमारे पास वो अवसर है कि अभी भी हम अपने मन को फिराएं और प्रभु की महिमा, प्रभु की पढ़ाई करें। अगर प्यारों दोस्तों, अगर ये बात सुन रहे हो, ये संदेश सुन रहे हो, सब बातें सुन रहे हो, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। अगर सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करोगे, आप सचमुच उद्धार पाओगे। अगर कहते हो प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे, मरने के बाद मुझे अपना बेटा, अपना बेटी स्वीकार करो, वक्त प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा करेंगे और आपको अपना संतान बनाएंगे। अगर आपने प्रार्थना किया है, धन्यवाद आपके जीवन के लिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करते। सियोन देश हमारा है देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया
धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद आज के अद्भुत समय के लिए, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सबको आशीष मिले, सब सुरक्षित रहे आपकी दया के अनुग्रह से, और परमेश्वर हमारे इस देश से, पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर इस कोरोना वायरस को निकालें परमेश्वर। ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद उन डॉक्टरों के लिए, उस नर्सेस के लिए, उस पुलिस ऑफिसर के लिए जो इतना मेहनत करते हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए इतने काम करते, इतना मेहनत करते, अपने परिवार को छोड़ के। प्रभु जी उन्हें भी सुरक्षित रखना, संभालना, उनके परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु जी, और उनके जीवन में काम करना। वैसे ही प्रभु जी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से तृप्त करना और फिर महिमा के काम करना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और गणकर पिता परमेश्वर। सब कहेंगे आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। हम विश्वास करते हैं आप बहुत ही ब्लेसिंग हो आज के जीवन से, क्योंकि हम लोग ब्लेसिंग हुए, और हम विश्वास करते हैं हर एक लोग आशीषित हुआ है प्रभु के यीशु के नाम से। आमीन।